बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास से हम इकाई सेकंड प्रारंभ करने जा रहे हैं। इकाई सेकंड में 5 कवियों का जिक्र होगा। इकाई फर्स्ट में हमने खंडकाव्य पढ़ा था और इकाई सेकंड में हम कवि पढ़ेंगे। पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद, फिर निराला और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पढ़ेंगे और उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत और उसके पश्चात महादेवी वर्मा। तो इन 5 कवियों में आज के चैप्टर में पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त पर जो आज का लेक्चर है उसमें पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाओं का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद संकलित रचनाएं और तत्पश्चात उन रचनाओं में व्यक्त भाव विषयक विशेषताओं का जिक्र करेंगे। तो गुप्त जी की सिलेबस में 4 कविताओं को जो है लिया गया है। पहली कविता का नाम है निर्बल का बल, दूसरी कविता का शीर्षक है कुछ ना पूछा, तीसरी कविता है मैंने गाया और चौथी कविता का शीर्षक है जीवन अस्तित्व। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था और इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। वे हिंदी के राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी भी हैं। आचार्य द्विवेदी जी की प्रेरणा से साकेत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले गुप्त जी पहले वैश्योपकारक नामक जो थी पत्रिका में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित कराने की तीव्र अभिलाषा उनके हृदय में जरूर थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी कविता सरस्वती के लिए भेजी, किंतु उनकी वह कविता सरस्वती में नहीं छपी और द्विवेदी जी ने इन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं, तथा यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब गया। इन बातों का गुप्त जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और अपना उपनाम जो है सदैव के लिए मुक्ति भी पाली उससे। हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ और अस्त व्यस्त थी, किंतु द्विवेदी जी ने उसका संशोधन करके सरस्वती में वह कविता छाप दी। यद्यपि कविता में ये जो संशोधन परिवर्धन जो किया गया था वो एक इस प्रकार किया गया कि वह एक नई रचना ही बन गई थी, तथापि उसके नीचे गुप्त जी का नाम ही दिया गया था। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त के जो है द्विवेदी जी गुरु और प्रेरक दोनों ही थे। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। रंग में भंग जो 1909 ईस्वी में लिखी गई, जयद्रथ वध जो 1910 ईस्वी में खंडकाव्य लिखा गया, भारत भारती 1912 ईस्वी में, पंचवटी नामक खंडकाव्य भी 1925 ईस्वी में, झंकार 1929 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1932 ईस्वी में, द्वापर 1936 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में और विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी आदि में लिखे गए। तो ये तो था गुप्त जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम। अब हम उनकी जो है उन्होंने निर्बल का बल, कुछ ना पूछा, मैंने गाया, जीवन अस्तित्व आदि जो है कविताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो उनके बारे में जो है हम कल से जो पदसार के रूप में उनकी जो है
कविताओं का सार प्रस्तुत करेंगे। उनकी कविताओं में युग चित्रण है और नारी भावना को भी उन्होंने बहुत महत्व दिया है। तो वस्तुतः गुप्त जी मानवतावाद के समर्थक थे और निष्काम कर्म, विश्व बंधुत्व, सामाजिक समता, राष्ट्रीय चेतना एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल देते थे। वे जड़ता और निष्क्रियता को समाप्त कर आत्मगौरव की भावना जागृत करने में निश्चय ही जीवन पर्यंत संलग्न रहे। उनकी कविता युग का स्वच्छ दर्पण है, जिसमें हमें तत्कालीन युग समग्र रूप में प्रतिबिंबित होता दिखाई पड़ता है।